क्योंकि फायर एलिमेंट का काम क्या होता है, फायर आपके अंदर एक ओजस, एक तेजस शक्ति को क्रिएट करती है। यानी कि आपके जो चेहरे पे ग्लो है, जो आपके अंदर एक हीट है, या फिर जो फायर ऑफ प्योरिफिकेशन है, जिसके अंदर आपके सारे कर्मास बर्न हो जाते हैं, वो जो फायर है, तो उसे रिप्रेजेंट करती है वॉन्ड्स की एनर्जी। सो जब भी कोई वॉन्ड्स का वाला कार्ड आता है, या फिर आपको अपने अंदर की फायर एलिमेंट को बैलेंस करना हो, क्योंकि फायर एलिमेंट का काम आपका डाइजेशन भी है, कि वो आपका डाइजेशन भी देखती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन का काम भी देखती है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है वो फायर एलिमेंट देखती है। तो जब भी फायर में इम्बैलेंस हो, यानी कि अगर आपकी सेक्सुअल एनर्जी में इम्बैलेंस है, आपके डाइजेशन में इम्बैलेंस है, आपको कोई तरीके की स्किन डिसीज हो रही है, ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है, तो ये सब फायर एलिमेंट के अंदर आता है, यानी कि बॉन्ड्स की एनर्जी के अंदर आता है। तो इसके अंदर हमेशा हम बॉन्ड्स की ही रेमेडी करेंगे। तो बॉन्ड्स की रेमेडी करने के लिए सबसे पहले तो हमें अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। क्रिएट हो रहे हैं आपके अंदर, मेंटल फॉग चल रहा है, क्योंकि जितने भी सॉर्ट्स के कार्ड होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स को देख लो, ये जो पर्सन है ये रात भर सो नहीं पा रहा है, ये रात भर जाग रहा है, अपने बेड से है, बेड के ऊपर बैठा हुआ है, परेशान हो रहा है रात भर, तो और इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है ना वो इसके दिमाग के अंदर है, असलियत में नहीं है। वट एवर डार्क नाइट ऑफ सोल को ये फेस कर रहा है, डर को फेस कर रहा है, एंजाइटी को फेस कर रहा है, डिप्रेशन को फेस कर रहा है, सब कुछ इसके दिमाग में है, असलियत में नहीं है। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें एयर थेरेपी की ज़रूरत है, यानी कि ये साइकोलॉजिकल है, सब कुछ ब्रेन के अंदर है। वॉन्ट्स सॉर्ट्स वाले कार्ड यानी कि एक तरीके का साइकोलॉजिकल होता है, कि आपको एहसास दिलाया जाता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आप ग्रीफ में है, पेन में है, कर्मा है, तो सब सारी स्टेज यहाँ पे साइकोलॉजिकल है सॉर्ट्स वाले कार्ड्स के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप विंड थेरेपी करेंगे, अपनी सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करेंगे। आप सॉर्ट्स की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपनी डाइट के अंदर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वायु को बैलेंस करने के लिए। ये जो मतलब सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये वायु तत्व को दिखाती है, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं। मेरा ना पहले कार्ड रीडिंग भले कोई भी करे ना, पेंटिकल्स ही आते रहते थे उसमें, पेंटिकल्स ही आते रहते थे, तो उसका मतलब वो लोग क्या बोलते थे, पैसे बहुत आएंगे, पैसे बहुत आएंगे, आ नहीं रहे थे। लेकिन अभी सुन के लग रहा है कि ग्राउंडिंग करने का भी मैसेज रहेगा उसमें शायद से। हाँ, तो उसके अंदर आपने जैसे ग्राउंडेड बोला। करने का मैसेज रहेगा, उसके अंदर लव एंड रिलेशनशिप का भी मैसेज रहेगा, क्योंकि अगर पेंटिकल वाला कार्ड आता है, 7 ऑफ पेंटिकल आते हैं आपके पास, और लव में पूछा जाता है तो आप एक ऐसे प्यार में है जिसे आपको ग्राउंड करना है। जैसे एक पौधे को बनाया जाता है ना, तो आपको अपने रिलेशनशिप को ऐसे ग्राउंड करना है, उसे ऐसे पूरा पेड़ बनाना है, उसको हर दिन उसका नर्चर करना है, उसका ध्यान करना है। अब ये ग्राउंडिंग स्पिरिचुअली ग्राउंडिंग भी हो सकती है, या फिजिकल ग्राउंडिंग भी हो सकती है, कि आप स्पिरिचुअली उसे नर्चर करेंगे या फिर फिजिकली उसके नर्चर करेंगे। तो हर एक कार्ड डेप्थ में जाते हैं। वो सब मैम तो अगर लेक्चर में होगा ना अगर हम करते हैं तो, हर एक कार्ड का मीनिंग। जी, हर एक कार्ड का मीनिंग है। आप पूछिए आशुतोष जी। हाँ मैम, मैं पूछ रहा था, अगर बिगिंस में अगर ओशन वाटर देख रहे हैं, या फिर बड़े बहुत बड़ा हाई लेवल का टोर्नाडो देख रहे हैं, मतलब सॉरी सुनामी देख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपके सबकॉन्शियस ओके। माइंड ने आपको सिग्नल भेजा है कि बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, समथिंग वेरी वेरी बिग, और ये चीज़ आपके इमोशंस को बदल देती है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है वो। ओके। तो सबकॉन्शियस भगवान का माइंड जितना। भविष्य के बारे में भी बताता है। अगर आप भविष्य को जानना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी करना पड़ेगा। तो आप भविष्य से होने वाली घटनाओं को लिख सकते हैं, या जान सकते हैं कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन झलक दिखाई जाती है, या उससे रिलेटेड सिंबल्स दिखाए जाते हैं कि ये होने वाला है। ओके। सपने में भगवान वगैरह दिखते हैं या तो मंदिर दिखते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं, फिर वो बाद में वो पता चलता है कि ये वाला मंदिर है करके। तो ये सारे जो साइन रहते हैं वो क्या ये सारे होते हैं एक तरीके मतलब। की आपकी स्पिरिचुअल बिलीफ को दिखाते हैं कि आपके अंदर क्या स्पिरिचुअल बिलीफ है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अगला जो माइंड होता है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। उसके अंदर बहुत तरीके के आर्ची टाइप्स होते हैं, यानी कि मेंटल इमेजेस। जो आपने देखा टीवी के अंदर, वो गॉड की ऐसे इमेज बन गई, या आपने किसी से सुना गॉड ऐसे दिखते हैं, या ये मंदिर ऐसा दिखता है, तो अनकॉन्शियस माइंड ने वैसे ही इमेज बना के आपको सपने में दिखा दिया, और ये बताया कि हमारा बिलीव ये है।
तो ओके, इससे वो क्योंकि पर्सन, ऐसा नहीं है कि वो पर्सन बहुत ही पावरफुल हो गया या उसके पास बहुत ही पावर्स आ गई, ऐसे सपने ये नहीं हाँ, होते, बस वो उसके बिलीफ को दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत बार आते हैं ऐसे सपने, मतलब भगवान शंकर के। फिर अच्छा है करके मैं वापस सो जाती हूँ। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये सारी इमेजेस हैं, भरी हुई हैं, तो आपका माइंड उसे दिखाता है।